हम भूखे मर गए, हमारे बेटियों की शादी नहीं हुई। वाइफ तक के मैंने जेवर बेचे हैं, सोना बेचा है, तब जाके गुजारा किया है मैंने। उनका कमाया हुआ मेहनत का पैसा है। मेरे को तो साहब खाने के लिए तक नहीं है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैंने जाने कहाँ से इकट्ठा करके इतना जीवन काटा है अपना, इतने साल। बिल्कुल चीटेड फील कर रहा हूँ मैडम। लाइफ बहुत ही संघर्षमय हो गई है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 1 करोड़ रुपया चला जाए, ओल्ड एज की चुनौतियाँ कितनी बढ़ गई होगी। उन्हीं चुनौतियों से मैं इन दिनों गुजर रहा हूँ। गोपाल गर्ग ने अपने 1 करोड़ रुपए यस बैंक के 81 बॉन्ड्स में लगा दिए। इसमें से 50 लाख रुपए डूब गए। इसी तरह से राम प्रकाश, जो अपनी पहचान बताना नहीं चाहते, अपनी जीवन भर की कमाई यस बैंक के 81 बॉन्ड्स में जमा की और अब इन पैसों का कोई अता पता नहीं। गोपाल गर्ग और राम प्रकाश सिर्फ 2 नाम नहीं हैं जिन्होंने एक बैंक के निवेश प्रोडक्ट में पैसा लगाया और उसमें अपनी पूंजी को गवा बैठे हैं। इन्हीं की तरह ऐसे 1346 इन्वेस्टर्स हैं। इन सभी ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी पूंजी को निवेश किया था। इन्हें बताया गया था कि इन्हें दूसरे ठिकानों के मुकाबले इस निवेश में ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिटर्न तो बहुत दूर की बात है, इनका पैसा ही डूब गया। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आई हूं मनी 9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि आपके निवेश पर किस तरह का खतरा मंडराता है। आपके और हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बात पता है कि शेयर और म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है और इसीलिए हम में से कई लोग इनमें निवेश नहीं करते हैं, इनसे दूर रहते हैं कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। लेकिन जब बात आती है फिक्स्ड डिपॉजिट्स की, डेट की या फिर बॉन्ड निवेश की, तो इन्हें सेफ माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पैसा लगा दो तो भले ही 2 पैसे कम रिटर्न मिले, लेकिन आपका पैसा कम से कम डूबेगा तो नहीं। लेकिन हम इस रिपोर्ट में आपको गर्ग और राम प्रकाश जैसे 1346 लोगों की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इन ठिकानों को लेकर भी अलर्ट कर देगी। ये कहानी है यस बैंक के 81 बॉन्ड्स की, जिसमें इन्वेस्टर्स के 8,400 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए गए। यानी एक तरह से ये पैसा डूब गया। और ये रिजर्व बैंक और सरकार के उन दावों की भी कलई खोलती है जिसमें इन्वेस्टर्स को बचाने के उपायों और कड़े रेगुलेशंस का दम भरा जाता है। अब इस कहानी को बारीकी से समझिए। हुआ ये कि गर्ग जैसे तमाम इन्वेस्टर्स ने अपने रिटायरमेंट पर मिले फंड और जीवन भर की कमाई को यस बैंक की इन तथाकथित सुपर एफडी में जमा कर दिया। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? इसकी वजह ये थी कि इनसे वादा किया गया कि इस सुपर एफडी पर उन्हें आम फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले 1% ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन रिटर्न क्या मिलता? इनके सारे पैसे ही स्वाहा हो गए। इस देश में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को पढ़े लिखे लोगों को भी किस तरह से गुमराह करके बेचा जाता है, इससे बड़ी मिसाल आपको क्या ही मिलेगी। आप कोई भी हो, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या रिटायर्ड हैं, या फिर आपके घर में है रिटायर्ड पेरेंट्स, तो इनकी कहानी को जानना जरूरी है। कैसे ज्यादा रिटर्न के लालच में एक नामी बैंक ने लोगों की इज्जत की जिंदगी जीने का हक छीन लिया। On one Sunday I find कि बैंक के आरएम और उनके कोई ऑफिस बेरर घर पे आए और उन्होंने कहा कि आपके एफडी में 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, यू आर आवर रेगुलर कस्टमर, तो हम लोगों की इच्छा है कि आप अपने एफडी को बॉन्ड में कर लें तो उसमें आपको 1% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिर मैंने कहा कि बॉन्ड में कोई रिस्क वगैरह तो नहीं इन्वॉल्व है, बिकॉज आई डोंट वांट एनी रिस्क एट दिस लेवल। उन्होंने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल आपके सुपर एफडी की तरह है, क्योंकि ये बॉन्ड यस बैंक का ही है, तो आप बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए और आपको 8% के बदले 9% इंटरेस्ट मिलता रहे। तो मैं सोचा ठीक है, बैंक के लोग हैं और कह रहे हैं तो दे मे नॉट बी चीटिंग मी,
और मैं वो एक फॉर्म दिए और फॉर्म पे मैंने साइन कर दिया। और साइन करने के बाद उन्होंने एफडी से 1 करोड़ रुपए निकाल के और उन्होंने बॉन्ड खरीद लिया 10। 81 बॉन्ड और सुपर एफडी का क्या रिश्ता है, अब ये समझिए। साल 2017 से 2018 के बीच यस बैंक 81 बॉन्ड्स लेकर आई थी। इन बॉन्ड्स के जरिए बैंक अपने कामकाज के लिए कैपिटल जुटाते हैं। इन्हें परपेचुअल बॉन्ड भी कहा जाता है, जिसकी कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट नहीं होती। ये देखिए 81 बॉन्ड्स बेसिकली इज कहते हैं इसको एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स। A is for additional and T is for tier. So ये हो गया tier 1 bonds। और बेसिकली ये होता है कि फंड्स, जब बैंक को फंड्स की जरूरत होती है, बिकॉज बैंक लोन देते हैं, तो ऑब्वियसली कैपिटल चाहिए उन्हें। तो कैसे कैपिटल आएगा? बिकॉज अगर हाउसिंग लोन देते हैं, आपको मालूम है, तो उसका टर्म्स ऑफ रिपेमेंट इज 20 ईयर्स। और कार लोन देते हैं तो 5 ईयर्स है, एजुकेशन लोन देते हैं तो 10 ईयर्स है। ऑब्वियसली बैंक के पास उतना कैपिटल नहीं है कि हमेशा रिक्वायरमेंट्स जो डिमांड आती रहती है कस्टमर्स की लोन देने के लिए। सो ऑब्वियसली बैंक नीड्स टू हैव कैपिटल फॉर इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। सो इस पर्पस के लिए बैंक को ये गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया कि आपको अगर जरूरत पड़े तो आप मार्केट से पैसे उठा सकते हैं। लेकिन इन बॉन्ड्स को यस बैंक कर्मचारियों ने बेहतर रिटर्न देने वाले एफडी बता करके लोगों की जो रेगुलर एफडी है उसे तुड़वा दी। उनका पैसा इसमें ट्रांसफर करवा दिया, केवल रिटर्न बताया और रिस्क छुपाया। उसने कुछ नहीं, रिस्क तो कहा कि एकदम नेग्लिजिबल है। हाँ, इट इज एज रिलायबल एज योर फिक्स डिपॉजिट। हाँ, यू कैन ट्रीट दिस एज योर सुपर फिक्स डिपॉजिट। हाँ, चूंकि आप मेरे लॉन्ग टर्म कस्टमर हैं, हम लोग हमेशा चाहते हैं आपकी भलाई, तो इसको हम बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं है। और ये बैंक का बॉन्ड है, किसी इंडिविजुअल का बॉन्ड तो है नहीं जो कि आपको चीट करेगा। एब्सोल्युटली दे हैव नॉट गिवन एनी पेपर टू अस। सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी इसको केस को हियरिंग पे लाएं और उसको वर्डिक्ट अपना दें। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जब इनकी अपील इन्होंने एडमिट की थी तो उन्होंने कहा था कि हमको सीनियर सिटीजन के जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनकी लिस्ट दी जाए। ये पहली डेट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, चंद्रचूड़ थे चीफ जस्टिस, जब उनसे कहा था, उन्होंने कहा था यस बैंक के लॉयर से, तो उन्होंने कहा हम कहेंगे साहब। अब बताइए, वो उसके बाद आज तक हियरिंग नहीं हुई। साल था 2020 जब बुजुर्गों की सुपर एफडी पर गाज गिरी। यस बैंक के इन बॉन्ड्स को आरबीआई द्वारा गठित एजेंसी ने रद्द कर दिया। लेकिन ये फैसला रातों रात नहीं लिया गया था। यस बैंक के उस समय के चीफ एग्जीक्यूटिव राणा कपूर धांधली के आरोप में घिरते चले गए। उन पर बैंक के पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा, बैंक पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर सवाल उठे और नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी नहीं लौटाए जाने वाले कर्ज के बोझ के तले बैंक कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच गई। तब बैंक को वायबल बनाने के लिए 2020 में आरबीआई की रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत बैंक के 8,400 करोड़ रुपए के 81 बॉन्ड को राइट ऑफ कर दिया गया। यानी ये पैसा ना बैंक का ना निवेशक का, सब हो गया गोल। सितंबर 2022 में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने यस बैंक के राणा कपूर पर 81 बॉन्ड्स की मिससेलिंग के लिए 2 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई। वैसे तो इस तरह के बॉन्ड में इंस्टीट्यूशंस निवेश करती हैं, जैसे कि येस बैंक के बॉन्ड में 63 मून्स टेक्नोलॉजी ने 300 करोड़ रुपए का निवेश किया। रिलायंस कैपिटल ने 2,850 करोड़ रुपए का, जिसमें इसकी म्यूचुअल फंड कंपनी जो अब निप्पॉन म्यूचुअल फंड के नाम से जानी जाती है उसका निवेश भी शामिल था। लेकिन बड़े संस्थानों के अलावा सेबी के मुताबिक इन बॉन्ड में 1346 इंडिविजुअल निवेशकों ने भी 81 बॉन्ड्स में 679 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसमें से 1311 यस बैंक के कस्टमर थे और 663 करोड़ रुपए का निवेश उन्होंने किया। इनमें 277 ऐसे निवेशक थे जो यस बैंक में एफडी कर रहे थे और एफडी को तोड़कर 81 बॉन्ड में अपना पैसा शिफ्ट किया। एफडी के रूट से करीब 80 करोड़ रुपया 81 बॉन्ड में निवेश हुआ। इस बॉन्ड में मिस सेलिंग हुई, यानी बैंक के कस्टमर्स को ये बताया गया कि आप ये ले लीजिए, दीज आर लाइक योर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इसमें आपको रेट ऑफ रिटर्न अच्छे हैं, 9% रेट ऑफ रिटर्न है,
इसमें लॉक इन पीरियड 5 साल का है, 5 साल आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ये इसका जो रिटर्न है इट इज बेटर देन द फिक्स्ड डिपॉजिट। बात एक्चुअली वो नहीं था, इसको इस लहजे से बेचा गया, इसको मिससेल किया गया टू द कस्टमर्स, टू द जेन्युइन कस्टमर्स, द सीनियर सिटीजन्स। अब वो बेचारे बात को समझ नहीं पाए, दे कुडंट इंटरप्रेट कि हाँ ये एक्चुअली बात है क्या, सच्चाई क्या है, वेदर इट इज रियली अ फिक्स्ड डिपॉजिट। सो इट इज नॉट अ फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में देखिए, आप कभी भी बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपको हमेशा पैसा लौटाएगा, मे बी इफ इट इज क्लोजर बिफोर मैच्योरिटी, तो बैंक कुछ पैसा काट लेगा बिकॉज आपने टर्म्स ऑफ कंडीशंस को अवेल नहीं किया है, आपने उसको पूरा बरकरार नहीं रखा है, तो वो पैसे काट लेंगे, बट दे नेवर से कि आपको पैसे लौटाए नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये तो था, इनफैक्ट इट वाज नॉट अ फिक्स्ड डिपॉजिट, इनफैक्ट इट वाज अ बॉन्ड। तो कुल मिलाकर इन 81 बॉन्ड्स में 8,400 करोड़ रुपए का निवेश था, जिसे आरबीआई ने बट्टे खाते में डाल दिया। इन निवेशकों को एक अच्छी खबर जनवरी 2023 में मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, यस बैंक 81 बॉन्ड होल्डर एसोसिएशन, जिसमें 400 इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे, 4 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, इनकी पिटीशन की सुनवाई में कोर्ट ने आरबीआई की इस राइट ऑफ को खारिज कर दिया, यानी यस बैंक को इनका पैसा लौटाना था। लेकिन यस बैंक ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और अभी मामला विचाराधीन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं दे देती, तब तक इस केस में फंसे लोगों के पास इंतजार के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वो पेंडिंग कर रखा है केस। अब क्या बताएं, इतना इम्पोर्टेंट सीनियर सिटीजन का पैसा और कितनी तकलीफ में गुजर रहे हैं लोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं उस केस को ले पा रहे हैं। पता नहीं क्या है, जस्टिस क्या सोच रहे हैं। मैंने तो चीफ जस्टिस को लेटर लिखा और ये नए चीफ जस्टिस आए इनको भी लेटर लिखा है वही। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं जब सब जुडिस मैटर है और हाई कोर्ट से हम विन किए हुए हैं। 20 जनवरी को इनका वर्डिक्ट आया हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट का, और उन्होंने कहा कि ये राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि आपको पावर ही नहीं है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त था ये गवर्नमेंट की तरफ से, जब ये बैंक रिकंस्ट्रक्टेड हुई थी 13 मार्च 2020 को, तो उसमें साफ मेंशन किया था, वो कॉपी भी मेरे पास है। उन्होंने ये कहा था कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से काम करेंगे मिस्टर प्रशांत कुमार, और 20 मार्च तक ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे। तो हाई कोर्ट ने यही जजमेंट दिया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है इसको केवल एडमिनिस्ट्रेट करने की पावर है, ना कि किसी भी डॉक्यूमेंट को राइट ऑफ करने की पावर है। बैंकिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशकों को उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे मामले में बैंक के पास पैसे लौटाने की क्षमता नहीं है तो दूसरे तरह से भी इन लोगों के नुकसान की भरपाई हो सकती है। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आने वाले वक्त में दे विल हैव टू गिव bonds, they will have to give shares of the company to the 81 bond holders. देखिए उनका पैसा है, उनका कमाया हुआ मेहनत का पैसा है. They have not got it by fluke, by chance. And since it is for the senior citizens, I am very sure the Supreme Court will consider it very, very seriously and will definitely give what is due to them. वैसे इस पूरे मामले में मैंने यस बैंक से भी बात करने की कोशिश की, उन्हें ईमेल भेज करके उनसे मैं ये जानना चाह रही थी कि उन्हें क्या लगता है कि कहाँ कोताही हुई है और इन निवेशकों का अब आगे क्या हो सकता है। इस मामले पर यस बैंक अभी कोई भी आधिकारिक जवाब नहीं देना चाहती है। उन्होंने चुप्पी को बरकरार रखा है और कहा है कि मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगी। यस बैंक के 81 बॉन्ड होल्डर्स की जंग अभी तो जारी रहने वाली है, लेकिन निवेशकों के लिए ये बड़ी सीख जरूर है कि ज्यादा रिटर्न मतलब ज्यादा रिस्क। इसलिए जब भी आप अपने पैसों को ज्यादा रिटर्न वाली जगह पर निवेश करते हैं तो ये सवाल पूछना नहीं भूलिएगा कि इसमें रिस्क कितना है, वरना अंत में कहीं आपके हाथ भी यस बैंक के इन्वेस्टर्स की तरह खाली ना रह जाएं।